रामपुर गांव में राधा नाम की एक लड़की बरसात में भी मोमोज बेचा करती थी। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उन्हें वो खुद घर घर जाकर मोमोज खिलाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके मोमोज खाकर लोगों की जिंदगी में कुछ चमत्कार भी हुए। इसी वजह से सरपंच और बाकी गांव वाले हैरान थे। एक रोज राधा बरसात में मोमोज बेचने रामपुर गांव पहुंच गई। पानी घुटनों तक भरा था। आ जाओ, बरसात में मोमोज खा लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मोमोज। देखते ही देखते कुछ गांव वाले उसके ठेले के पास पहुंच गए। अरे राधा, तुम इतनी बरसात में भी हमारे लिए मोमोज बेचने आ जाती हो। मोमोज में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बेचती विनोद भैया, बल्कि ये मेरा कर्तव्य है। मोमोज बेचना कर्तव्य कैसे हो गया? हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा खानदान कौन सा है, अचानक कहाँ से आ गई? तुम कुछ बताती भी तो नहीं। हाँ राधा बिटिया, ये विनोद ने बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम अचानक हमारे गांव में कैसे आ गई? काका, वो सब छोड़िए, आप लोग जल्दी जल्दी मोमोज खाइए, मुझे आगे भी जाना है, बरसात भी तेज हो रही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारे लिए एक एक प्लेट मोमोज लगा दो। तो राधा ने सबको मोमोज बना कर दे दिए। गांव वाले वही बरसात में खड़े खड़े खाने लगे। तभी दूर कहीं से कुछ गरीब बच्चे राधा के ठेले को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। वो बेचारे भूखे थे। राधा उन्हें देखकर समझ गई। गांव वालों, आप लोग यही मेरे ठेले के पास रुकना, मैं बस अभी आई। राधा ने बहुत सारी प्लेटें मोमोज की बनाई और उन बच्चों को जाकर देने लगी। ये लो बच्चों, मोमोज खा लो। और तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े थे? जब भी मोमोज खाने का मन हुआ करे, मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम लोगों से पैसे नहीं लूंगी, तुम लोगों को पता है ना। स्वादिष्ट मोमोज देखकर और राधा की बातें सुनकर उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों की मुस्कान देखकर राधा भी बहुत खुश हुई। गांव वाले ये देखकर फिर से दंग रह गए। खैर, राधा बच्चों को मोमोज देकर ठेले के पास पहुंच गई। तभी वहां पर सरपंच भी पहुंच गया। अरे राधा बिटिया, जल्दी से मेरे लिए भी मोमोज लगा दो और मेरे सवाल का जवाब भी दे दो कि तुम आखिर रहती कहाँ हो, तुम्हारा खानदान क्या है और इतने सारे गरीबों को मुफ्त में मोमोज क्यों खिलाती हो? इससे तुम्हारा घाटा नहीं होता? और लोगों का तो ये भी कहना है कि तुम्हारे मोमोज खाने से उनकी जिंदगी में कुछ चमत्कार हुए हैं। मैंने भी अपनी आंखों से देखे हैं। ये सब कैसे होता है? हाँ, देखने में तो तुम इतनी गरीब लगती हो, तो फिर इतने सारे लोगों को हर रोज मुफ्त में मोमोज कैसे खिला पाती हो? कुछ दिन पहले गुड़िया ने भी यही सब करना शुरू किया था, पर वो तो नहीं कर पाई। अरे सरपंच साहब, फालतू में क्यों परेशान होते हैं? ये लीजिए मोमोज खाइए, आज मैं आपसे भी पैसे नहीं लूंगी। इतना बोलकर राधा ने सरपंच को एक प्लेट मोमोज दिए और अपना ठेला लेकर वहां से निकल गई। फिर वो घर घर जाकर कुछ गरीब लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को मोमोज खिलाने लगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये सब देखकर सरपंच और बाकी गांव वाले दंग रह गए, क्योंकि वो राधा का पीछा करने लगे थे। गांव वालों, कोई अनजान लड़की हमारे गांव में आकर मोमोज बेचे और उसके बारे में हमें पता भी ना हो, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। आज रात जब ये लड़की अपने घर की तरफ जा रही होगी ना, तब हम सब इसका पीछा करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये कोई अमीर लड़की है, तभी इतने सारे लोगों को हर रोज मुफ्त में मोमोज खिलाती है। और शायद इसके ऊपर कोई चमत्कारी शक्ति भी है, जिससे लोगों की जिंदगी में चमत्कार हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सरपंच साहब। आज रात हम लोग राधा का पीछा करेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। हो सकता है कि ये कोई जासूस हो। तो राधा दिन भर गांव वालों को बरसात में मोमोज खिलाती रही। शाम को जब उसका ठेला बिल्कुल खाली हो गया, तब वो उस गांव से निकल पड़ी। बरसात अभी भी हो रही थी। तभी सरपंच गांव वालों के साथ उसका पीछा करने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें पूरी रात आज बाहर ही बितानी क्यों न पड़े, लेकिन आज इस लड़की की सच्चाई हम सब सामने लाकर ही रहेंगे। राधा बारिश में ही चलते चलते किसी जंगल के अंदर घुस गई। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। जंगल के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई थी। राधा ने अपना ठेला बाहर ही खड़ा किया और खुद झोपड़ी के अंदर चली गई। गांव वाले भी पीछे पीछे झोपड़ी के पास पहुंच गए और खिड़की के अंदर की तरफ देखने लगे।
सरपंच साहब, ये लड़की तो बहुत ज्यादा गरीब है। इसकी झोपड़ी के अंदर तो बस बिस्तर को छोड़कर कुछ और है ही नहीं। लगता है बेचारी कल सुबह हमारे गांव में ये मोमोज बेचने नहीं आ पाएगी। काका, अब हम सब रात भर यहीं रुकेंगे और सुबह का इंतजार करेंगे। देखते हैं कि आखिर ये लड़की मोमोज लाती कहाँ से है। चलिए, वो सामने बरगद के पेड़ के नीचे चलकर सो जाते हैं। वहाँ बारिश का पानी कम आएगा। तो गांव वाले उसकी झोपड़ी से थोड़ी दूर पर ही किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उसमें से एक इंसान हमेशा जागता ही रहता था ताकि राधा पर नजर रख सके। लेकिन सुबह होते ही राधा ढेर सारे बने बनाए मोमोज लेकर बाहर आई और ठेले पर रखने लगी। ये देखकर सरपंच और गांव वाले दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो इसकी झोपड़ी के अंदर कुछ था ही नहीं, फिर अचानक इतने सारे बने बनाए मोमोज लेकर बाहर कैसे आ रही है? मुझे तो ये साधारण लड़की नहीं लगती। तो आखिर इन सबके पीछे क्या रहस्य था? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल आज से कुछ साल पहले एक बूढ़ी अम्मा उसी गांव में मोमोज बेचा करती थी। लोग उन्हें मोमोज वाली दादी कहकर बुलाया करते थे। एक रोज बरसात में वही दादी मोमोज बेचने उस गांव में पहुंच गई। बरसात उस वक्त भी हो रही थी। आ जाओ, मोमोज वाली दादी आ गई। उनकी आवाज सुनते ही बारिश में ही गांव वाले उनके पास भागे चले आए। क्या बात है अम्मा, हमें तो लगा था कि इस बरसात में आप आओगी ही नहीं। हमें आज बिना मोमोज खाए ही दिन बिताना पड़ेगा, पर आप तो आ गईं। बेटा, मैं जब तक तुम लोगों को मोमोज नहीं खिलाती मेरा खुद भी मन नहीं लगता। तो बहन जी, जल्दी से हम लोगों को मोमोज खिला दो ताकि इस बारिश का मजा दोगुना हो जाए। अभी खिलाती हूँ। तो दादी गांव वालों को मोमोज खिलाने लगी। थोड़ी देर में वहाँ पर सरपंच जी पहुँच गए और हैरान होते हुए उन्होंने दादी से पूछा, अम्मा, इतनी बरसात में मोमोज बेचने क्यों आ गई? अरे सरपंच साहब, काम नहीं करूँगे तो बाकी बच्चे जिंदगी कैसे जिऊंगे? और दूसरी बात, मुझे आप लोगों को मोमोज खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसे बाहर मत निकला करो, कहीं पैर वैर फिसल गया तो। अरे सरपंच साहब, मोमोज वाली दादी को कुछ नहीं होगा, और हम एक दिन इनके मोमोज ना खाएं तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। अम्मा, आपने इतने सालों तक हमारी सेवा की, हमें मोमोज खिलाए, तो खाना आपको इस गांव में मिल जाया करेगा। इसके अलावा तो आपको पैसों की जरूरत तो है नहीं। हाँ, कभी आप बीमार हो गई तो हम सब मिलकर आपका इलाज भी करवा देंगे, लेकिन इस उम्र में काम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इससे पहले कि दादी सरपंच की बात का कुछ जवाब दे पाती, तभी वहाँ पर कुछ गरीबों के बच्चे पहुँच गए। सरपंच चाचा, हम लोगों को भी मोमोज खिला दो ना। तुम लोग जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते हो। चलो भागो यहाँ से। इन लोगों को मैं कितनी बार अपने गांव से भगा चुका हूँ, लेकिन ये भिखारी मानते ही नहीं। तुम लोगों से कितनी बार कहा है, हमारे गांव में भीख मांगने मत आया करो। चलो भागो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चलो। सरपंच साहब, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें मैं भगा कर आता हूँ। इतना बोलकर विनोद ने उन बच्चों का हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। बच्चे मुड़ मुड़कर बार बार मोमोज की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, पर वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। दादी भी उन्हें देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। तो अम्मा, आज के बाद ये सब काम करना बंद कर दो। खाना पीना सुबह शाम हम आपको खिला दिया करेंगे। लेकिन मोमोज वाली दादी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो ठेला लेकर गांव के बाहर पहुँच गई, जहाँ पर वही गरीब बच्चे किसी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। अरे बच्चों, रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें मोमोज खिलाऊंगी। अम्मा, हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है और आप यहाँ से चली जाओ, वरना गांव वाले आपको भी डांटेंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे डांट सके। रुको, मैं तुम्हें मोमोज खिलाती हूँ और मैं तुमसे कभी पैसे भी नहीं लूंगी। तो मोमोज वाली दादी ने उन सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में मोमोज खिलाए। मोमोज खाकर बच्चे बड़े खुश हो गए। तभी दादी ने उन बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम लोग कौन से गांव में रहते हो?
यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? दादी, मेरा नाम गोलू है। हमारे माँ बाबा नहीं है। हम सब बचपन से अनाथ हैं और भीख मांगकर अपनी जिंदगी काट रहे थे। हमारी बस एक राधा दीदी है। हम उन्हीं के साथ किसी दूसरे गांव में रहते हैं। वो भीख मांगकर हमारा पेट भरती है। पहले हम भी भीख मांगते थे, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया। इसलिए जब वो भीख मांगने चली जाती है तो हम उनसे छुप छुप कर यहाँ आ जाते हैं भीख मांगने। पर हमें यहाँ कोई भीख ही नहीं देता। भीख तो छोड़िए, खाने को भी कोई नहीं देता। राधा दीदी बेचारी खुद भूखी रहकर हमें खिलाती है। उसकी बातें सुनकर दादी की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम जैसे हर गरीब बच्चे को मुफ्त में मोमोज खिलाया करूंगी। अभी मेरे पास जितने भी मोमोज बचे हुए हैं मैं तुम लोगों को दे देती हूँ। जल्दी मैं तुम्हारी राधा दीदी से भी मिलूंगी। फिलहाल रात हो रही है इसलिए मैं चलती हूँ। ठीक है दादी, हम आपको इसी जगह मिला करेंगे। तो दादी के पास जितने भी मोमोज बचे थे वो सारे पैक करके उन बच्चों को दे दिए और खुद वहाँ से चली गई। चलते चलते वो उसी जंगल के अंदर बनी झोपड़ी में पहुँच गई। वही उनका घर था। झोपड़ी के बाहर बारिश हो रही थी। आजकल के लोगों के अंदर दिल नाम की चीज बची ही नहीं है। भला बच्चों को भी कोई ऐसे भगाता है क्या, जैसे वो गांव वाले भगा रहे थे? मैं तो उन्हें कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ऐसे तमाम गरीब बच्चों को मैं मुफ्त में मोमोज खिलाया करूंगी। तो मोमोज वाली दादी सो गई। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जब वो सोकर उठी तो मोमोज बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मोमोज बनाने के लिए कुछ सामान तो बचा नहीं। कल आधे से भी ज्यादा मोमोज मैंने उन बच्चों को मुफ्त में ही दे दिए थे, इसलिए मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, जितने पैसे हैं उतने पैसों से मोमोज बनाने का सामान लेकर आती हूँ। बेचारी दादी बारिश में ही भीगते हुए जंगल के बाहर निकली और किसी दुकान से मोमोज बनाने का कुछ सामान लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। चलो अब जल्दी से मोमोज बना लेती हूँ। तो दादी ने उन सामान से मोमोज बना लिए और एक बार फिर से उसी गांव में पहुंच गई। लगता है अभी वो बच्चे नहीं आए। कोई बात नहीं, तब तक गांव में जाकर मोमोज बेच लेती हूँ। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। जैसे ही दादी गांव के अंदर पहुंची, वैसे इस बार उनके ठेले के पास बहुत भीड़ लग गई। दादी, आज बारिश धीरे धीरे हो रही है। कल बहुत तेज हो रही थी, इसलिए जितने लोग कल आपके मोमोज नहीं खा पाए थे वो सारे लोग आज आ गए हैं। अब जल्दी से हमें मोमोज खिला दो। हाँ दादी, सुबह होते ही हम आपके मोमोज का इंतजार करने लगते हैं, तो अब देर मत कीजिए। लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर दादी मन ही मन सोचने लगी, आज तो मेरे पास ज्यादा मोमोज भी नहीं है। सारे मोमोज तो यही लोग खा जाएंगे, तो मैं उन गरीब बच्चों को क्या खिलाऊंगी? लेकिन इन लोगों को भी वापस नहीं लौटा सकती, करूँ तो करूँ क्या? तो दादी ने उन लोगों को मोमोज खिला दिए और देखते ही देखते सारे मोमोज खत्म हो गए। क्या बात है दादी, मोमोज खाकर मजा आ गया। मुझे पता है कि आप मेरी बात मानोगी तो है नहीं। तो ठीक है, जब तक आपका मन करे मोमोज बेचती रहिए। लेकिन दादी तुरंत वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंची, वैसे उन बच्चों ने उन्हें रोक लिया। दादी, हम आ गए। बच्चों, आज मेरे पास ज्यादा मोमोज नहीं बचे थे, इसलिए मैं तुम लोगों को मोमोज नहीं खिला पाऊंगी। दादी, हमें पता है आप सिर्फ बहाने बना रही हो। आप दिल की अच्छी, इसलिए बस हमें डांट नहीं रही हो। कोई बात नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं, लेकिन आपके लिए पहले मोमोज बेचना जरूरी है, वरना आपके पास पैसे नहीं आएंगे। हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है दादी। चलो दोस्तों, हम लोग भीख मांगने चलते हैं। बच्चों की बात सुनकर दादी को झटका लगा। जैसे ही वो बच्चे जाने लगे, वैसे ही दादी ने उन्हें रोक लिया और कहा, बच्चों, तुम लोग भीख मांगने नहीं जाओगे, तुम लोग यही रुकना। मैं कुछ ही घंटे में तुम लोगों के लिए मोमोज लेकर आती हूँ। गाँव वालों ने सारे मोमोज खरीद लिए, इसलिए मेरे पास बच्चे नहीं है। दादी बारिश में ही भीगते हुए जल्दी से दुकान पर गई। उन पैसों से मोमोज बनाने के लिए सामान खरीदा और 1 घंटे के अंदर ही मोमोज बनाकर बच्चों के पास ले आई। ये लो बच्चों, मोमोज खाओ तुम लोग। आज के बाद ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करना मेरे सामने, मैं इतनी लालची नहीं हूँ। दादी माफ करना, लेकिन मुझे जो सही लगा वही मैंने कहा। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। अब मैं हर रोज तुम सबको मोमोज खिलाया करूँगी। बस भीख मत मांगना किसी से, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। लेकिन इस बार दूर से सरपंच और कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया। देख रहे हो सरपंच साहब, मोमोज वाली दादी मुफ्त में इन लोगों को मोमोज खिला रही हैं। अरे काका, उनको जो करना है करने दो।
हमारे घर से तो कुछ जा नहीं रहा। चलिए खेतों तक चलते हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। खैर बारिश दिन भर होती रही। इधर रात में दादी जैसे ही अपनी झोपड़ी में पहुंची, वैसे उन्हें कल की चिंता सताने लगी। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, कल के लिए मोमोज कैसे बनाऊंगी। हाँ, उस गांव के सरपंच मेरी बहुत इज्जत करते हैं। बोल रहे थे मैं मोमोज बेचना बंद कर दूं, फिर पूरा गांव मेरी मदद करेगा। एक बार कल गांव वालों से मदद मांग कर देखती हूँ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मोमोज वाली दादी उसी गांव में गई और गांव वालों से मदद मांगने लगी। वहां पर सरपंच जी और बाकी कुछ गांव वाले भी मौजूद थे। सरपंच साहब, आप सब गांव वाले मेरी मदद करना चाहते थे ना, तो मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मेरे पास मोमोज बनाने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं, तो मुझे कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगी। अम्मा, हम आपकी मदद कर देते, लेकिन हमें पता है आप हमारे पैसे कभी नहीं लौटा पाओगी। हमने कल देख लिया था, आप उन भिखारियों को मुफ्त में मोमोज खिला रही थी और हमसे पैसे लेती हो। इतना भेदभाव क्यों? हम सबको भी मुफ्त में मोमोज खिलाया करो ना। हाँ दादी, सरपंच साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे हर रोज उन गरीब भिखारियों को मुफ्त में मोमोज खिलाओगी तो हमारे पैसे कैसे वापस कर पाओगी? इसीलिए हम आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, समझ के आप लोग सिर्फ मेरी मदद करने का दिखावा करते थे। मदद करने वाला दिल आप लोगों का है ही नहीं। किसी गरीब को खाना खिलाना, उसकी मदद करना तो पुण्य का काम होता है। अम्मा, इस उम्र में पहले अपना पेट पाला जाता है, दूसरों का नहीं। मुझे आप लोग मत सिखाइए, मेरा तजुर्बा और मेरी उम्र तुम सबसे ज्यादा है। क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त में मोमोज खिलाना कभी नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे उनके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर दादी वहां से जाने लगी। तभी अचानक बारिश होने लगी। रास्ते में वो उन्हीं बच्चों के बारे में सोचती हुई जा रही थी। गांव वालों ने तो मदद करने से मना कर दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैं उन गरीब बच्चों को मोमोज कैसे खिलाऊंगी? मुझे उनमें अपने बच्चे नजर आ रहे थे। ऐसा करती हूँ, मैं भी उन लोगों की तरह भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करती हूँ। उसी वक्त मोमोज वाली दादी दूसरे गांव में जा जाकर भीख मांगने लगी। उन्हें बुजुर्ग समझकर लोगों ने भीख में पैसे दे भी दिए। दोपहर तक उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, दुकान से मोमोज बनाने का सामान खरीदा, अपनी झोपड़ी में जाकर मोमोज बनाए और फिर बच्चों के पास पहुंच गई। अरे दादी, आज आपको जाने में देर हो गई। हम यहाँ बारिश में सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चों, अब मुझे हर रोज आने में देरी हो जाया करेगी। अब तुम लोग सुबह नहीं, इसी वक्त मुझे यहाँ पर मिलना। चलो जल्दी जल्दी मोमोज खिलाती हूँ तुम लोगों को। तो इस तरह उस दिन के बाद मोमोज वाली दादी सुबह जल्दी उठकर दोपहर तक गांव-गांव जाकर भीख मांगती थी और भीख में मिले पैसों से मोमोज बनाने का सामान खरीद कर उन बच्चों को मुफ्त में मोमोज खिलाया करती थी। गांव वाले उन्हें देखते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। फिर एक रात जब वो अपनी झोपड़ी में लेटी थी, तब अचानक उनकी तबीयत थोड़ी खराब लगने लगी। बाहर बारिश झमाझम हो रही थी। लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद भी मेरे मोमोज हमेशा उन गरीब बच्चों का पेट पालेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी मैं किसको देकर जाऊं? खैर अगले दिन दादी जब किसी गांव में भीख मांग रही थी तो उनकी मुलाकात उसी लड़की राधा से हो गई। राधा ने उन्हें देखते ही कहा, अम्मा, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है और आपकी उम्र भी हो चली है। इस उम्र में आप भीख मांगना बंद कर दो। बेटी, अगर मैं भीख मांगना बंद कर दूंगी तो बहुत सारे बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। दादी, लगता है आप भी मेरी तरह बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। हाँ बेटी, बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। फिर तो आप बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। चलिए आप भी आज के बाद हमारे साथ ही रहिए, एक माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। अरे नहीं बेटी, मेरी जिंदगी में बहुत सारे काम है, उन बच्चों का पेट भरना है। देखिए, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, आप मेरे साथ चलिए। अपने बच्चों को भी आप वहीं बुला लेना, हम दोनों मिलकर उन सारे बच्चों की मदद किया करेंगे। इतना बोलकर वो लड़की राधा मोमोज वाली दादी को जबरदस्ती अपने घर लेकर चली गई। वहाँ पर वही सारे बच्चे मौजूद थे। दादी उन्हें देखकर पहचान गई। गोलू और सारे बच्चे भी उन्हें पहचान गए। अरे मोमोज वाली दादी, आप? मोमोज वाली दादी? बच्चों, तुम लोग इन्हें जानते हो? हाँ दीदी, ये हमें हर रोज मुफ्त में मोमोज खिलाती है। पास वाले गांव में मोमोज बेचती है ये। इनके मोमोज लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन अम्मा, तुम तो वहाँ भीख मांग रही थी। क्या आप भीख मांग रही थी दादी? आज से मोमोज बेचना बंद कर दिया क्या?
अरे नहीं बच्चों, मैं भीख नहीं मांग रही थी, तुम्हारी दीदी को गलतफहमी हो गई होगी। बच्चों थोड़ी देर तुम लोग बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी दीदी से कुछ बात करनी है। दादी की बात मानकर सारे बच्चे वहां से चले गए। उसके बाद मोमोज वाली दादी ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात राधा को बता दी। दादी आप तो सच में महान हो, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आज के बाद भीख मांगकर किसी का पेट पालने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना ये सब करने के लिए। आप बस अब आराम करो, मुझे अपनी बेटी ही समझिए। लेकिन बेटी तुम भी अब भीख मांगना बंद कर दो। मुझे पता है तुमने बहुत जगह नौकरी मांगने की कोशिश की होगी, लेकिन जब तुम्हें नौकरी नहीं मिली होगी तब तुमने भीख मांगना शुरू किया होगा। मैं तुम्हें मोमोज बनाना सिखा दूंगी, उसमें ज्यादा कमाई है। ठीक है दादी, ये तो बहुत अच्छा काम है। मुझे भी मोमोज बनाना और बेचना सिखा दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ अकेले ही कर लूंगी। तो राधा अपने पैसों से मोमोज बनाने का ढेर सारा सामान लाई। उसी रात दादी ने राधा को मोमोज बनाना सिखा दिया। रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बच्चों चलो सब लोग अपनी राधा दीदी के हाथ के बने मोमोज खाओ। कल से तुम्हारी राधा दीदी भीख नहीं मांगेगी, बल्कि मोमोज बेचने जाएगी और तुम लोगों को भी मोमोज मिलते रहेंगे। तो इस तरह सारे लोग मोमोज खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह सब लोग तो उठे, लेकिन मोमोज वाली दादी उठी ही नहीं। वो ये दुनिया छोड़कर ही चली गई। खैर किसी तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन के बाद राधा के साथ साथ सारे बच्चे भी दुखी हो गए। दादी दादी हमारे घर सिर्फ एक ही दिन के लिए आई थी क्या? चिंता मत करो बच्चों, जाने से पहले वो अपनी यादें, अपना हुनर मुझे देकर गई हैं। मैं जा रही हूँ उसी गांव में मोमोज बेचने जहाँ पर दादी मोमोज बेचा करती थी। तो उसी दिन राधा उसी गांव में मोमोज बेचने पहुंच गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। चटपटे मोमोज खा लीजिए, ठंडी ठंडी बरसात में गर्मा गर्म मोमोज। उसकी आवाज सुनते ही गांव वाले बाहर आ गए। अरे अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई मोमोज बेचने। इससे पहले एक बूढ़ी दादी आती थी। हमने एक बार उन्हें उनकी भलाई के लिए कुछ समझा क्या दिया, तब से आई ही नहीं। राधा समझ गई, लेकिन उसने गांव वालों को कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं हर रोज यहाँ मोमोज बेचने आया करूंगी। तो ठीक है फिर, जल्दी जल्दी हमें मोमोज खिला दो। तो उस दिन के बाद राधा हर रोज उस गांव में मोमोज बेचने आने लगी। लेकिन धीरे धीरे उससे कुछ और गरीब बच्चे मिलते गए। कुछ गरीब बूढ़े बुजुर्ग मिलते गए जिन्हें वो उन्हें मुफ्त में मोमोज खिला दिया करती थी, जिस वजह से उसके पास भी पैसे खत्म होने लगे। एक रात उसके पास अगले दिन मोमोज बनाने के लिए पैसे ही नहीं थे। लगता है अब कल से फिर भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तभी अचानक घर के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। राधा आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकली। बाहर बरसात हो रही थी। चलते चलते वो काफी दूर निकल गई। तभी अचानक किसी पेड़ के नीचे उसे वही दादी सफेद साड़ी में दिखाई दी, जिसे देखकर राधा चौंक गई। अम्मा आप? हाँ बेटी मैं, डरो मत, मैंने तुम्हें परेशान देखा तो भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया थोड़ी देर के लिए। तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी, इसलिए भगवान ने मुझे कुछ आशीर्वाद दिया है। तुम बच्चों को लेकर मेरी झोपड़ी में चली जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। तुम वहाँ जब भी सुबह सोकर उठोगे तुम्हें ढेर सारे मोमोज तैयार मिलेंगे। ये कैसे होगा दादी? वो सब ईश्वर का चमत्कार है बेटी। चलो मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी दिखा देती हूँ। तो दादी ने राधा को अपनी वही झोपड़ी दिखा दी जो जंगल के अंदर थी। झोपड़ी दिखाने के बाद उनकी आत्मा गायब हो गई। उसके बाद राधा सभी बच्चों को लेकर उसी झोपड़ी में चली गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तब उसने देखा ढेर सारे मोमोज पहले से ही तैयार रखे थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया। दादी की ये झोपड़ी जादुई बन चुकी है। लेकिन ये झोपड़ी टूटी हुई है। यहाँ मैं बच्चों को नहीं रख सकती। यहाँ मैं अकेले ही रहूंगी, वरना बच्चे चमत्कार देखकर डर जाएंगे शायद। राधा अब उन बच्चों को अपने पुराने घर में रखती थी, क्योंकि बरसात में वो झोपड़ी टपकती थी। तो उस दिन के बाद राधा को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो दिन भर मोमोज बेचती थी, सैकड़ों गरीबों को मुफ्त में मोमोज खिलाती थी, लेकिन मोमोज की कमी कभी नहीं पड़ती थी। गांव में अगर दो भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो मोमोज खाते एक दूसरे को प्यार करने लगते थे। भाई इस लड़की के मोमोज में जरूर कोई जादू है। पहले मुझे जिस पर गुस्सा आता था अब गुस्सा ही नहीं आता। गांव में बहुत सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन थे और अब देखो सगे भाई से भी बढ़कर एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। कोई ना कोई चमत्कार तो जरूर है इस राधा के मोमोज में। सरपंच साहब, हम राधा बिटिया से कितनी बार पूछ चुके हैं कि वो कौन है, कहां से आई है, पर कुछ बताती ही नहीं। देखो भाई, आज रात हम उसका पीछा करेंगे, हाँ, और सब पता कर लेंगे।
तो इस तरह गांव वालों ने उसका पीछा किया और कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई। सुबह जैसे ही मोमोज लेकर राधा बाहर निकली वैसे ही गांव वाले उसके पास पहुंच गए। राधा, तुम्हें जरूर कोई चमत्कारी चीज मिल गई है। वो चीज हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मोमोज नहीं बेचने देंगे। राधा डर गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती अचानक वहाँ पर मोमोज वाली दादी की आत्मा प्रकट हो गई, जिसे देखकर सारे लोग डर गए। अरे अम्मा, आप, हमने तो सुना था आप इस दुनिया में ही नहीं रही। तुम लोगों ने सही सुना था, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा है। अगर तुम लोगों ने राधा बिटिया को या किसी भी गरीब को कभी भी सताने की कोशिश की तो तुम सबको भी अपने पास बुला लूंगी। पहली गलती थी इसलिए माफ कर रही हूँ। नहीं अम्मा, हमें माफ कर देना। चलो गांव वालों, यहाँ से चलते हैं। तो इस दिन के बाद राधा को किसी ने परेशान नहीं किया। वो खुशी खुशी मोमोज बेचती रही। धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके उसने अपना घर और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल दिया, जिसका नाम रखा मोमोज वाली दादी का रेस्टोरेंट। फिर सब खुशी खुशी एक साथ अच्छे से घर में रहने लगे।